न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिल्ली का मेयर कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली में आज एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव है। थोड़ी ही देर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद है और बीजेपी के 104 पार्षद है। आम आदमी पार्टी ने पार्षद शैली ओबरॉय को मेयर प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। तो आपको बता दें कि आज बेहद ही दिलचस्प है ये वोटिंग भी, जो कि शुरू हो जाएगी कुछ ही समय बाद। आम आदमी पार्टी ने पार्षद शालिनी ओबरॉय को उतारा है मैदान में प्रत्याशी के तौर पर, मेयर प्रत्याशी के तौर पर, और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मेयर प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 134 पार्षद एमसीडी में आम आदमी पार्टी के हैं और बीजेपी की अगर बात करें तो इस बार बहुत ज्यादा तो नहीं, 104 पार्षद जो हैं वो बने। अब मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली नगर निगम के महत्वपूर्ण पदों पर आज यानी कि शुक्रवार को चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि अब मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव के लिए शपथ लेने के बाद पार्षदों को महापौर, उप महापौर और अस्थायी समिति के 3 सदस्यों के लिए बहुत ही कहा जा सकता है कि सावधानी से मतदान करना होगा। अब ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि आखिर किसको कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि चेहरे तो मैदान में उतार दिए हैं राजनीतिक दलों ने। आम आदमी पार्टी ने भी चेहरा डिसाइड कर लिया है और बीजेपी ने भी ये चेहरा डिसाइड कर लिया है कि आखिर मेयर का प्रत्याशी कौन है। रेखा गुप्ता की अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद चुनी गई हैं, कई बार वो जीत चुकी हैं। और शालिनी की अगर हम बात करें तो ये भी पार्षद है, मौजूदा समय में उन्होंने जीत हासिल की थी। रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर उन्हें मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो एमसीडी में कुल 134 जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी को मिली थी और 104 पर बीजेपी सिमट गई थी। हालांकि 15 साल से एमसीडी पे बीजेपी ने राज किया है, लेकिन इस बार जब चुनाव हुए तो नतीजे एकदम अलग आए। एमसीडी में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, तैयारियां पूरी हैं और मेयर कौन है और किसका फायदा किसका नुकसान यह भी देखना होगा। आम आदमी और बीजेपी में सीधे टक्कर है। आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी ये मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी, कांग्रेस बहुत कम आंकड़े लेकर आई थी और इसीलिए कांग्रेस वोट नहीं डाल पाएगी। इसमें कुल 250 वार्ड हैं एमसीडी में और जब चुनाव हुए, नतीजे सामने आए तो कुल 134 सीटें बीजेपी ने जीती और आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। आज दिल्ली के लिए बहुत खुशी का मौका है कि एमसीडी में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आज बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षद आज शपथ लेंगे और आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर जीत के आएंगे। तो ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एमसीडी में एक ऐसी सरकार आ रही है जो दिल्ली को साफ करेगी और दिल्ली वालों के लिए काम करेगी। नहीं, हम लोग गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम मेयर का चुनाव जीतेंगे। मेयर का क्या, तीनों चुनाव जीतेंगे हम, और सभी हमारे जो पार्षद हैं वो भी आश्वस्त हैं और मुझे लगता है कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। नहीं, नंबर्स बीजेपी के पास भी हैं और जो उनके पास नंबर हैं वो उनको सोचना है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने पैसे देके टिकट दी है
उन लोगों का अगर स्वाभिमान जाग रहा है तो ये चिंता आम आदमी पार्टी को करनी है। तो क्रॉस वोटिंग का भी डर है यहाँ पर, और कौन मेयर बनेगा अब देखना होगा कि आखिर मेयर किसको बनाया जाता है। वोटों की गिनती भी होगी क्योंकि, लेकिन उससे पहले मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और अभी मतदान, उसके बाद वोटों की गिनती, उसके बाद नतीजे भी सामने आएंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड से सीधे। मनीषा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है, नमित त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अजहान भी साथ जुड़ गए हैं। नमित, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास तो 134 सीटें हैं, 134 पार्षद है आम आदमी पार्टी के। हालांकि ये सीधे तौर पर देखा जाता है कि जिसके पास ज्यादा होती हैं सीटें वो जीत जाता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का भी यहाँ डर होता है। नमित, देखिए, बिल्कुल अंशिका, एमसीडी नतीजों के बाद नगर निगम की ये पहली बैठक है और आज ही मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग हो रही है। लेकिन सबसे पहले सिविक सेंटर में ही इस वक्त हम मौजूद हैं और टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि जितने भी पार्षद जीत कर आए हैं उनका लगभग यहाँ पर मैक्सिमम पार्षद पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे भी उनका आना जो है शुरू हो गया है। थोड़ा सा मेन गेट की भी मेरे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएंगे। वहां पर दिल्ली पुलिस का तमाम जो प्रोटोकॉल्स है वो लगा हुआ है, क्योंकि इसमें ये जो आज मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग होगी, इसमें न केवल सभी पार्षद वोट करेंगे बल्कि इसके अलावा दिल्ली के सातों सांसद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ दिल्ली के 14 ऐसे विधायक हैं जो कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोट करेंगे। तो ये मेन गेट की थोड़ी सी तस्वीरें हैं जहां पर तमाम पार्षदों का, विधायकों का, सांसदों का जो आना है वो शुरू हो गया है। अब थोड़ा सा आंकड़ों पर अगर हम गौर करें अंशिका, तो दिल्ली के अंदर एकीकरण हो गया था एमसीडी का। इसके बाद 250 पार्षद थे, जिसमें से 134 पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी। 104 जो पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं। इसके अलावा बात करें तो 7 लोकसभा सांसद दिल्ली के और 3 राज्यसभा सांसद, 10 सांसद जो है वो वोटिंग करेंगे। 14 विधायक है, जिसमें से 13 आम आदमी पार्टी के हैं और 1 बीजेपी का है। यानी कि टोटल सदस्यों की बात करें तो 274 वोट है, जो कि 274 सदस्य हैं जो कि वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अब 274 में से अगर हम मेयर की बात करें तो 138 का आंकड़ा जिसके पास होगा उसका मेयर बनेगा और उसी का डिप्टी मेयर बनेगा। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद है। इसके अलावा 3 जो दिल्ली के राज्यसभा सांसद हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। दिल्ली में से जो 14 जो विधायक वोटिंग में हिस्सा लेंगे उसमें से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के पास हैं। ऐसे में 274 में से आंकड़े के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी बाहर दिख रही है, लेकिन क्योंकि ये जो वोटिंग होगी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, ये गुप्त वोटिंग होगी, बैलेट पेपर से वोटिंग होगी, जिसके लिए 3 जो पेटियां हैं वो मंगा ली गई हैं। 3 अलग अलग रंगों की पेटियां मंगाई गई हैं। सफेद रंग की जो पेटी है उसमें मेयर पद के लिए वोटिंग की जाएगी। हरे रंग की जो पेटी है उसमें डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग की जाएगी। गुलाबी रंग की जो पेटी है उसमें स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए जो वोटिंग है वो भी आज ही होनी है। लेकिन यहां पर अगर जो वोटिंग होगी इसमें किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्षद किस पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहा है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा जो है वो भी लगातार आम आदमी पार्टी के ओर बना हुआ है। हालांकि इससे पहले, वोटिंग से पहले कल देर शाम में देखा। नमित, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। नमित, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। अजहान भी मेरे सहयोगी जुड़े हैं। अजहान, देखिए, क्योंकि आज बड़ा ही दिलचस्प चुनाव है। आज सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पहले जो एमसीडी में कहा जा रहा था त्रिकोणीय मुकाबला होगा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन ये जो मेयर का चुनाव है ये सीधा है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। लेकिन क्रॉस वोटिंग का, जैसे कि डर अमित भी बता रहे हैं, वो हो सकता है। आपके इलाके में इस वक्त कैसी हलचल है? देखिए, बिल्कुल एकीकरण के बाद एमसीडी का अब मेयर का चुनाव हो रहा है। सिविक सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पीछे 4थी मंजिल पर वोटिंग हो रही है। देखना यही होगा, क्योंकि अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो 134 विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के पास हैं और लगातार जिस तरीके से हम गणित पर नज़र डालें तो आम आदमी पार्टी ही मेयर बनाती नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, उसके बावजूद वो मैदान में है, उसने मेयर के लिए मतदान अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतारे हैं। लेकिन इसमें देखना यही होगा क्या क्रॉस वोटिंग होगी। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकती है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कल कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया था वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर होने की बजाय और घटती ही चली जा रही है। तो जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही देखी जा रही है। लेकिन गणित के हिसाब से 134 विधायक उसके पास हैं आम आदमी पार्टी के पास, और 3 राज्यसभा सांसद हैं, 13 पार्षद हैं जो नॉमिनेटेड हैं।
तो ये वोटिंग करेंगे। लेकिन इसमें देखना यही होगा क्या क्रॉस वोटिंग होती है, अगर होती है तो आम आदमी पार्टी इसमें कहीं ना कहीं उससे नुकसान होगा। और बात कर ली जाए चुनाव की, एमसीडी चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी पहले से दावे करती आ रही थी कि हम जीतेंगे चुनाव। पूरे दल बल के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, बड़े से बड़े नेता मैदान में उतरे, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा और बड़े से बड़े नेता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। जो बहुमत है वो आम आदमी पार्टी के पास आई। अब मेयर का चुनाव हो रहा है, उसके बाद डिप्टी मेयर का होगा, फिर स्थायी सदस्य जो है स्टैंडिंग कमेटी का उसका चुनाव होगा। तो इसमें पूरे प्रकरण में देखना यही होगा, यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन अगर जो चांसेस अगर हम देखें तो ज़्यादा चांसेस वो आम आदमी पार्टी के मेयर बनने के हैं। लेकिन अब इसमें जब वोटिंग होगी, जब रिजल्ट आएगा तभी ये पता लगेगा, क्योंकि ये गुप्त वोटिंग है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रहे थे, गुप्त तरीके से वोटिंग होगी, पेटी में बैलेट पेपर डाले जाएंगे, बाद में गिनती होगी, तो तभी ये क्लियर हो पाएगा आखिर कौन मेयर बन रहा है, कौन डिप्टी मेयर बन रहा है। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अजहान। मनीषा भी साथ जुड़ी है। मनीषा, देखिए पिछले बार जब चुनाव हो रहे थे और साथ ही जब हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर गए थे, जब हमने भी लोगों से बातचीत की थी, तो उस वक्त मैंने एक्स मेयर से बातचीत की थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि बहुत ही ज़्यादा ये डिफिकल्ट था। 3 जोन थे, तीनों जोन को जो संभालना है वो अपने अपने जोन को ही संभालने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना कर रहे थे। लेकिन अब एकीकरण हो चुका है और एक मेयर होगा। ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा? बिल्कुल अंशिका, देखिए चुनौतियां बहुत सारी है, क्योंकि बीजेपी की जो पार्षद है वो 105 ही है। अभी हाल ही में मुंडका से निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है मेयर चुनाव से पहले ही, तो उनको मिला कि 105। बहरहाल अभी जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने 134 पार्षद पे जीत हासिल की थी इस बार एमसीडी इलेक्शन में। और अभी देखिए कयास यही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 134 विधायक की संख्या ज्यादा है 105 के हिसाब से, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों के लिए उम्मीदवार उतारे हैं और कड़ी टक्कर देने का सोचा है आम आदमी पार्टी को। अभी हाल ही में देखिए जो वीरेंद्र सचदेवा है, जो कि अभी वर्किंग अध्यक्ष है जो बीजेपी दिल्ली बीजेपी से, वो भी यही कह रहे हैं कि हम उम्मीद नहीं आ रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि मेयर हमारा ही बनेगा। तो इसमें हो सकता है, जैसे लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप भी लगा रही थी जीत हासिल करने के बाद, कि हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा सकती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर मेयर बीजेपी का बनेगा तो यानी कि बीजेपी ने कुछ ना कुछ चाल चल के जो पार्षद है उन्हें खरीदने की कोशिश की है। तो अभी यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा का बयान जिस तरीके से हम सुन रहे थे, वो लगातार यही बोल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, मेयर हमारा भी बन सकता है, तो वोट उधर से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 105 पार्षद हैं बीजेपी के, वो तो वोट डालेंगे ही, और आगे अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो वो किस तरीके से बनेगा वो भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी तो लगातार यही कह रही है। क्योंकि आपको याद होगा जब हम एमसीडी इलेक्शन के दौरान काउंटिंग की हम लोग कवरेज कर रहे थे, तो वहां पर मैंने काफी सारे बीजेपी के नेताओं से बात की थी, और उन तमाम नेताओं का यही कहना था कि बेशक हम लोगों की जीत नहीं हो रही लेकिन मेयर हमारा ही बनेगा। लगातार तमाम नेता यही बोल रहे थे कि मेयर हमारा ही बनेगा, चाहे वो जिंदरपाल सिंह बग्गा हो, हरीश खुराना हो, तमाम लोग यही बोल रहे थे लगातार। ठीक है मनीषा, बने रहिए। नमित आप भी बने रहिए। अजहान आप भी बने रहिए हमारे साथ। तमाम जो जानकारी है वो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो आप लोगों से साझा कर रही हैं। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, रेखा गुप्ता की ये तस्वीर है जो कि शालीमार बाग से पार्षद है, और उन्हें ही बीजेपी का जो मेयर प्रत्याशी है वो बनाया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मेयर प्रत्याशी है बीजेपी की रेखा गुप्ता। तो दिल्ली में मेयर का चुनाव और कौन जीतेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जो ये चुनाव है वो होते कैसे है, होता कैसे है। सभी निर्वाचित 250 पार्षद वोटिंग करते हैं। सब जो जीते हैं वो वोटिंग करते हैं। 14 मनोनीत विधायक मेयर के चुनाव में वोट करते हैं। जो विधायक हैं 14 वो भी वोट करते हैं। 138 वोट पाने वाला उम्मीदवार ही 1 साल के लिए जीतता है, लेकिन इस मेयर का कार्यकाल केवल 3 महीने के लिए ही है। अब देखिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है, मेयर का कार्यकाल हर साल 1 अप्रैल से शुरू माना जाएगा। 1 अप्रैल से जो कार्यकाल है वो शुरू हो जाता है। 6 सदस्यों के चुनाव के लिए प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। मेयर बनने के लिए 138 वोट एनी हाउ चाहिए, क्योंकि लगातार जितने भी पार्षद हैं वो वोट डालते हैं। सभी निर्वाचित 250 पार्षद वोटिंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे होते हैं ये पूरे चुनाव, प्रक्रिया क्या है, कौन इसमें वोट डालता है और कितने प्रतिशत तक वोट चाहिए, कितनी सीटें चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है। तो कैसे होता है ये पूरा चुनाव, ये आपको हम बता रहे थे। लेकिन एक तरफ
सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन जीतेगा। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को इस चीज का डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, क्योंकि अभी आंकड़ों के हिसाब से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 134 ऐसे पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के जो वोट डालेंगे, लेकिन अभी ये देखना होगा कि आखिर इसमें क्या कुछ होगा। अभी शालिनी ओबराय की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं। उनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नमित त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नमित, देखिए, थोड़ी देर पहले मनीषा ये बता रही थी कि खास तौर पर आम आदमी पार्टी को इस चीज का डर है कि अगर बीजेपी का मेयर बन जाता है तो इसमें सीधे तौर पर उन्होंने खरीदा है पार्षदों को। इस चीज का डर क्यों सताता है ठीक पहले ही मतदान से? देखिए अंशिका, यहाँ दो बातें समझने वाली हैं, क्योंकि आंकड़ों के तौर पर तो बीजेपी थोड़ा सा कमजोर आज सदन के अंदर नजर आ रही है। जाहिर तौर पर अगर बीजेपी का मेयर कहीं ना कहीं बन जाता है तो ये निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएगा कि क्रॉस वोटिंग हुई है सदन के अंदर, यानी कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कुछ बीजेपी को वोट दिया है। हालांकि इसको लेकर जैसे ही बीजेपी ने पहले इनकार किया था कि हम मेयर की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा गया, कमल बागड़ी जो कि उप महापौर की उम्मीदवार जो है वो बीजेपी की तरफ से बनाए गए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो चिंता जरूर कर रही थी कि कहीं उनके कुछ पार्षद टूट ना जाए, जिसके बाद तुरंत ही अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें जो एमसीडी के प्रभारी है दुर्गेश पाठक और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस जिम्मेवारी दी गई थी कि सभी पार्षदों को बुलाया जाए और उनको एकत्रित करके ये समझाया जाए कि किसी को टूटना नहीं है। यानी कि 134 जो पार्षद आम आदमी पार्टी के जीत कर आए हैं उनका तो वोट मिलेगा ही आम आदमी पार्टी को। इसके अलावा जो 3 राज्यसभा के सांसद हैं, 13 जो विधायक भी वोट करेंगे उनका भी वोट मिलेगा। जो आंकड़ा आप बता रही थी 138 आंकड़ा, ये 138 आंकड़ा इसलिए है क्योंकि 250 पार्षद, इसके अलावा 14 विधायक और 7 लोकसभा के सांसद और 3 राज्यसभा के सांसद, टोटल मिलाकर 274 हो जाते हैं। तो इसी वजह से 138 का आंकड़ा चाहिए और आम आदमी पार्टी के पास तो ऑलरेडी 150 का आंकड़ा है। तो अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक और सांसद, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 सांसद हैं दिल्ली के अंदर राज्यसभा सांसद, अगर कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं करता है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बनना तय है। लेकिन अंशिका, यहां पर दूसरा पेच फंस रहा है स्टैंडिंग कमेटी के लिए। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो होगा ही, इसके साथ साथ 6 स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनका चुनाव भी आज होना है। उसका पेच ये है कि 250 पार्षद में से कांग्रेस पहले ही वॉकआउट कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के 9 पार्षद हैं। ऐसे में अब आंकड़ा बचा 241 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो कमेटी के मेंबर हमेशा दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फाइल एलजी के पास भेजी जाती है और वो साइन करके वापस भेजते हैं। आज तक दिल्ली सरकार के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि जो नाम दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए हों उनको रिप्लेस करके कोई एक नया नाम हज कमेटी में एलजी द्वारा डाला गया। और किसका नाम डाला एलजी ने? कांग्रेस की लीडर ऑफ द हाउस नाजिया दानिश का नाम भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे एलजी साहब ने डाला है। ये क्या दिखा रहा है? अजहान भी साथ जुड़े हुए हैं। नमित पूरा आंकड़ा बता रहे थे कि आखिर कितना आंकड़ा चाहिए, कितने वोट चाहिए जीतने के लिए। लेकिन अजहान, थोड़ी ही देर पहले मनीषा ये बता रही थी कि एक निर्दलीय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो ये 104 से 105 हो गया है। क्या आगे और बदलाव संभव है अजहान? देखिए, बिल्कुल 134 आम आदमी पार्टी के पास हैं और 150 जो टोटल आंकड़ा है वो 150 आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन सवाल यही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास जाते भी हैं तो कितनी बड़ी संख्या में उनको लेने होंगे मतदान। उनका जो है ज़्यादा, अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो जब कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन कहाँ तक होगा, क्योंकि 150 का आंकड़ा पहले ही आम आदमी पार्टी के पास है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस है, उसे ये भरोसा है, जो क्रॉस वोटिंग है वो कहीं ना कहीं उस पर वो भरोसा मानकर चल रही है। लेकिन देखना यही होगा क्या क्रॉस वोटिंग होगी। बात कर ली जाए दूसरे सदस्यों की, तो जिस तरीके से 7 लोकसभा सदस्य, 3 राज्यसभा सदस्य इसमें मतदान करेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस में दिख रही है तो देखना होगा। लेकिन अगर हम पूरे चुनाव पर नज़र डालें, पूरे चुनाव के प्रकरण पर अगर हम नज़र डालें, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ये आरोप उस पर लगते नजर आए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त
कर रही है और उनके जो पार्षद है उनको खरीदने की कोशिश कर रही है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे, क्योंकि क्रॉस बिल्कुल वोटिंग हो रही मनीषा, है। देखिए ऑलरेडी 150 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास है, और अगर बीजेपी बात भी करेगी अगर पार्षदों से आम आदमी पार्टी के, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि हमें हमारे जो पार्षद है उनको खरीद सकती है बीजेपी, तो कितना खरीदेगी, कितनी बातें करेगी, क्या इतने आंकड़े तक पहुंच पाना संभव होगा, और इतिहास क्या कहता है मेयर चुनाव का? अंशिका देखिए, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक हार नहीं मानी है। वो लोग तो कॉन्फिडेंस अपना दिखाई रहे। चुनाव से पहले भी आपको पता होगा तमाम लोग यही बोल रहे थे कि जीत तो हमारी होगी। जब तक आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादातर जो सीट है वो नहीं गई, तभी तक जो नेता थे वो यही बोल रहे थे कि हमारी ही जीत है। जश्न का पूरा माहौल था दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में, लेकिन फिर पता चला कि 134 सीटें लाकर आम आदमी पार्टी ने जो है जीत हासिल कर ली है एमसीडी इलेक्शन में। अब जो मेयर का इतिहास की आप बात कर रही है, देखिए जिस तरीके से लगातार बीजेपी की सरकार एमसीडी में हमने देखी है, और उसी पर अब जो है आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाती आई है कि बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया है इतने सालों में, इसलिए जनता ने उन्हें निकाल फेंका है। आतिशी ने भी, अभी बीजेपी जो नेता है आतिशी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मनोनीत पार्षद होते हैं जिनकी लिस्ट जो है एलजी के पास जाती है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने एक खेल खेला और उन 10 लिस्ट को डायरेक्ट जो है एलजी के पास पहुंचा दिया। नमित के पास कोई बड़ी जानकारी मिल रही है? मनीषा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। नमित, बताइए क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंशिका, अभी जो हम आतिशी की बाइट सुन रहे थे उसमें बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जो बीजेपी और कांग्रेस की पोल थी वो वोटिंग से पहले ही खुल गई है, क्योंकि एलजी की तरफ से कांग्रेस की तो नेता सदन है नाजिया दानिश, उनको हज कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए उनका नाम भेजा गया है। ये एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि एलजी की तरफ से नाम भेजा जाना था, इसलिए नाजिया दानिश का नाम आगे किया गया है, जो कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की नेता सदन है एमसीडी के अंदर। हाँ। अब इससे होगा क्या, क्योंकि नाजिया दानिश ने ही तमाम जो कांग्रेस के 9 पार्षद थे उनको वॉकआउट के लिए कहा, यानी कि अब कांग्रेस के पार्षदों ने अगर वॉकआउट कर दिया है तो स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो वोटिंग होगी तो वहां पर इसका बीजेपी को फायदा होगा। तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी ए और बी पार्टी है। यही वजह है कि नाजिया दानिश को हज कमेटी का चेयरमैन के लिए उनका नाम भेजा गया, जिससे कांग्रेस को लालच दिया गया, और यही वजह है कि कांग्रेस ने वॉकआउट किया है। तो आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं दर्शकों को। नमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मनीषा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजान, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि आखिर दिल्ली का मेयर कौन होगा। अब मतदान शुरू हो चुके हैं, इसके बाद वोटिंग जो है वो होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि नतीजे भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, जिसका बेसब्री से इंतजार अभी चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।